हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्योतिष क्लासरूम। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे रंजीत सर की बुक को और इसमें से हम लोग जॉन मिल्टन को कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग 130 तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे जीआईसी के लिए जॉन मिल्टन पर, और ये क्वेश्चन जो है स्टार्ट करने वाली हूँ आज से 131 से। बोला है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन्स है कहाँ से ली गई हैं? फॉर इवल न्यूज़ राइट्स पोस्ट वाइल गुड न्यूज़ वेट्स। ठीक है, ये जो लाइन है सैमसन एग्निस्टिस में मेंशन की गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम बट ही दो ब्लाइंड ऑफ साइट। जैसे ब्लाइंड ऑफ साइट आएगा आप जो है कोरिलेट कर सकते हैं किस में से दिया गया होगा वर्क, ये सैमसन एग्निस्टिस से। डिस्पाइज द थॉट स्टिंग्विश क्वाइट विद द इनवर्ड आइज इल्यूमिनेटेड हिज फाइडी वर्च्यू राउज्ड फ्रॉम अंडर एशेस इनटू सडन फ्लेम। ठीक है, ये लाइन्स जो है सैमसन एग्निस्टिस में मेंशन की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 133, what is the name of mass written by Milton in honor of chastity and first presented at Michaelmas 29 of September 1634 before John Egerton, Earl of Wiswater at Ludlow Castle in celebration of the Earl's new post as President of Wales। ठीक है, ये सारी बातें कॉमर्स के बारे में मेंशन की गई हैं और मिल्टन ने लिखा है, वर्क है मिल्टन का, और ये क्या है? एक मास्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The following lines are taken from before the starry threshold of Jove course by mention is ever the smoke and stir of this dim spot which men call earth। ठीक है, ये लाइन भी किस में मेंशन की गई है? सैमसन एग्निस्टिस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है, डी जो है वो राइट हो जाएगा। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? आई डिड नॉट दैट डज द सेबल क्लाउड टर्न फोर्थ हर सिल्वर लाइनिंग ऑन द नाइट एंड कास्ट अ ग्लीम ओवर दिस टफ्टेड ग्लोब। ठीक है, ये लाइन भी सैमसन एग्निस्टिस में मेंशन की गई है। ठीक है, next question, the following lines are taken from I took it for a fairy vision of some gay creatures of the element that is the colors of the rainbow life and playing the plighted cloud। ठीक है, ये लाइन जो है मेंशन की गई है कॉमर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम सम से नो इवल थिंग दैट वॉक बाई नाइट इन फॉग और फायर बाई लेक और मोरिश फैन ब्लू मीगर हैग और stubborn unlaid ghost that breaks his magic chains at curfew times. No goblin or swart fairy of the mind hath hurtful power over true virginity। ठीक है, वर्जिनिटी की बात आएगी किस में मेंशन की गई है? कॉमर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई? हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलॉसफी। जैसे डिवाइन फिलॉसफी वाली बात आएगी या अपोलोस ल्यूट की बात आएगी, ये बात भी कॉमर्स में मेंशन की गई है। हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलॉसफी नॉट हार्श एज एंड क्रैब्ड as dull fools suppose, but musical as is Apollo's lute and a perpetual feast of nectared sweet, where no crude surfeit rain। ठीक है, ये लाइन कॉमर्स में मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? द कांस टच नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। ठीक है, ये भी कॉमर्स से ली गई है। ठीक है, लेडी बोलती है। क्वेश्चन नंबर 139 के बाद आते हैं 140 पर। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ब्यूटी इज नेचर्स क्वाइन मस्ट नॉट बी होर्डेड बट मस्ट बी करंट एंड द गुड देयर ऑफ कंसिस्ट इन म्यूचुअल एंड पार्ट टेकन प्लेस। ये लाइन भी किस में मेंशन की गई है? कॉमर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लव वर्च्यू। जैसे ही वर्च्यू की बात आई, वर्च्यू वर्ड बहुत यूज़ हुआ है इस पोएम में, इस कॉमर्स मास में। ठीक है, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं, अगर ऐसी लाइन कोई मिलती है तो कॉमर्स से हो सकती है। लव वर्च्यू, शी अलोन इज फ्री, शी कैन टीच यू हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्फेरिक चाइम, और इफ वर्च्यू फीबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर। ठीक है, ये कॉमर्स में मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ मिल्टन्स वर्क बिगन विद दीज लाइन। ये लाइन से कौन सा वर्क स्टार्ट होता है? बहुत फेमस लाइन है। ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉटर टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आर वोज विद लॉस ऑफ ईडन टिल वन ग्रेटर मैन रीस्टोर अस एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीड। ये लाइन भी किस में मेंशन की गई है? ये लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन की गई है। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगी। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम Who overcomes by force hath overcome but half his foe। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ग्रेस वॉज इन ऑल हर स्टेप्स हेवन इन हर आइज इन एवरी जेस्चर डिग्निटी एंड लव। ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन की गई है और बुक का नाम भी यहाँ पे दिया है, तो बुक 8 जो है उसमें मेंशन की गई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम नॉर लव दाई लाइफ नॉर हेट बट वॉट दाउ लिव वेल, हाउ लॉन्ग और शॉर्ट परमिट टू हेवन। ये भी पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है एंड ये बुक 12 में मेंशन की गई है लाइन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, हु अप्रिशिएटेड पैराडाइज लॉस्ट as a poem which considered with respect to design may claim the first place and with respect to performance the second among the productions of the human mind। इन वर्ड्स में किसने प्रेस किया है पैराडाइज लॉस्ट को? सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, पैराडाइज लॉस्ट इज वन ऑफ द बुक which the reader admires and lay down and forget to take up again. None ever wish it longer than it is. Its perusal is a duty rather than a pleasure. We read Milton for instruction, retire harassed and overburdened, and look elsewhere for recreation. We desert our master and seek for companions. ठीक है, whose comment are these? तो इन शब्दों में किसने थोड़ा सा वर्ड को क्रिटिसाइज करते हुए पैराडाइज लॉस्ट बुक को किसने मेंशन किया है? सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है। कि ये बहुत बोरिंग है, इसको एक बार पढ़ने के बाद हम इसको बर्डन समझते हैं और दोबारा पढ़ने से पहले सोचते हैं, ठीक है। ये बात जो है और किसी और रिक्रिएशन की तरफ तलाश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच कॉमिक बुक सीरीज द कैरेक्टर लूसीफर कमेंट्स, और क्या कमेंट करता है? किस एक कॉमिक बुक सीरीज़ है उसमें लूसीफर जो कैरेक्टर है वो कमेंट करता है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन एज। और इस जो सेंटेंस है जो कि पैराडाइज लॉस्ट में यूज़ हुआ है, ये जो सेंटेंस को इसको इस तरीके से वहाँ पर यूज़ किया गया है, वी डिडंट से इट मिल्टन सेड इट एंड ही वॉज ब्लाइंड। तो ये कौन सा वर्क है जिसमें ये बात मेंशन की गई है? किस बुक में? ये बुक है द सैंडमैन सीजन ऑफ मिस्ट बाय नील गैमन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जॉन मिल्टन इज अ कैरेक्टर इन अ फिल्म रिलीज्ड इन 1997 अबाउट अ हॉट शॉट लॉयर who gets more than he bargained for when he learns his new boss is Lucifer himself. The film is directed by Taylor Hackford. It is based on a novel by Andrew Neiderman. The film is, फिल्म का नाम पूछा है, कौन सी फिल्म है जिसमें ये बात मेंशन की गई है? ये है बुक द डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। कौन से किसने लिखी है? ये नाम यहाँ पे मेंशन किया एंड्रू नेडरमैन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द वर्क अ नोट ऑन द वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन प्रेजिंग जॉन मिल्टन। किसने जॉन मिल्टन को प्रेस करते हुए वर्क लिखा है? अ नोट ऑन द वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन, टी.एस. इलियट ने, ठीक है। व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? कब पैदा हुए थे? 9 दिसंबर 1608 में। वह वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न, कहाँ पैदा हुए थे ये पूछा है, कब पैदा हुए थे ये पूछा है इस क्वेश्चन में, कहाँ पे? लंदन में पैदा हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। ये कैथरीन वुडकॉक की मेमोरी में इन्होंने ये पोएम या ये वर्क लिखा था, ठीक है। वैन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? कब पब्लिश्ड हुआ था? 1667 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? पैराडाइज अरियोपेजिटिका में, ठीक है। सेंसरशिप को इन्होंने अपोज किया था और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोला है। क्वेश्चन नंबर 156 में बोला है पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं ये पूछा है, तो टोटल 12 बुक्स हैं, ठीक है। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, 156 12 बुक्स। ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा ए वाला राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन बोला है पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, किस में लिखी गई ये बुक? ये ब्लैंक वर्ड्स पे लिखी गई एपिक पोएम है। द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, ये किसने बोला था? ये सेटन ने बोला था पैराडाइज लॉस्ट में। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 विद इन्वोकेशन, इन्वोकेशन से इन्होंने इस बुक को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन इज फेमस मोस्ट फेमस फॉर हिज, मिल्टन किस चीज़ के ज़्यादा फेमस है? ग्रैंड स्टाइल के लिए, ठीक है। द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, हेवन वर्ड जो है इस लाइन को कंप्लीट करेगा, यहाँ पर हेवन फिल हो जाएगा, ठीक है। इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिटस वॉज रिटन, किस ईयर लिखी गई थी ये पूछा है? 1637 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी 1638 में, ठीक है। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? लाइफ ऑफ मिल्टन सैमुअल जॉनसन के द्वारा। मिल्टन्स एरोपेजिटिका कंसर्न विद, किस चीज़ पर कंसर्न व्यक्त करती है? लिबर्टी ऑफ प्रेस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने लिखा है, पता होगा। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज, कैसा स्टाइल माना जाता है? ग्रैंड स्टाइल माना जाता है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के रेफरेंस में कौन सा कथन जो है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट जो है वो सी वाला है। इसमें बोला है सैमसन एगनिस्टिस इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, इसे बोला कि ना इसमें यूनिटी ऑफ टाइम है, ना प्लेस है, ना एक्शन की यूनिटी है, बल्कि ये गलत है, इसमें तीनों ही ये जो है यूनिटी पाई जाती है। तो इसलिए ये वाला कथन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी जो हैं सारे सही हैं, इस वाले को सी वाले को गलत है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा, ऑफ एजुकेशन लिखा है इन्होंने और इपोजिट का भी लिखा है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखे, ऑन शेक्सपियर लिखा, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, कौन सा वर्क नहीं लिखा है, ये लिखा है द लेट मैसेकर ऑफ पीडमॉन्ट, ये भी लिखा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी भी लिखा, द पैशनेट पिलग्रिम्स इन्होंने नहीं लिखा, शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसमें से मिल्टन के जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसके बारे में कौन सा कथन ठीक है, सी वाला कथन जो है वो ट्रू है। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, ये जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो मिल्टन ने नहीं दिया था। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट, दूसरे एंथोलॉजिस्ट थे बात के, उन्होंने इस जो है इस टाइटल को दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, टाइटल ये नहीं था, तो ये बात कथन जो है सही है। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक इट्स थीम फ्रॉम, ये इन्होंने थीम जो है कहाँ से ले गई है, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। हु रिमार्क अबाउट हिज फादर गिवन बिलो, किसने अपने फादर के बारे में इस तरीके से रिमार्क किया था, माई फादर डेस्टिन्ड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर विच आई एम्ब्रेस्ड with such avidity from the age of 12 I hardly ever retire from my books before midnight, ठीक है। तो इन्होंने अपने फादर के बारे में बोली थी, वो उन्होंने बचपन से ही उनका लिटरेचर के प्रति प्रेम जगाया था और इन्होंने अपनी 12 साल की एज से ही कभी भी आधी रात से पहले अपनी बुक्स को, अपनी स्टडी को नहीं छोड़ा था, जॉन मिल्टन ने, ठीक है। जॉन मिल्टन ने अपने फादर के बारे में ऐसा बोला था एंड इन्होंने अपनी बात बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन, किसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी ये फेमस लाइनें बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, ठीक है, ये जॉन मिल्टन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ये लाइन पूछें इस लाइन किसने लिखी है तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, किसके लिए लिखी है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम इसी तरीके का कोई क्वेश्चन था, उसमें पूछा था किसको डेडिकेट की गई है एंड बहुत सारे लोगों ने जिसने लिखी थी उस ऑथर को चूज़ कर लिया था, इसलिए क्वेश्चन बहुत लोगों के गलत हुए थे। तो ये लाइन किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और किसके लिए लिखी थी ये पूछा है, ठीक है, फॉर होम पूछा है, फॉर होम किसके लिए, जॉन मिल्टन के लिए, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, अपनी ब्लाइंडनेस के स्टेट में वो किससे अपने आप को कंपेयर नहीं करते, लिसिडस से नहीं करते हैं, बाकी सबसे लिमियोनाइट से भी करते हैं, थेमिसिस से भी करते हैं, एंड टायरेसियस एंड फिनियस से भी करते हैं, ठीक है, लिसिडस से नहीं करते हैं। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेफ रेफर्स टू, ओरेफ जो है किसको रेफर करता है, माउंट होरेफ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द करेक्टर डेलिला इज अपीयर, डेलिला किस में आती है, सैमसन एगनिस्टिस में आती है, उसकी वाइफ होती है और मनोआ उसका फादर होता है, ठीक है। हरप्पा भी इसमें एक करेक्टर जो मेंशन किया गया है। द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम, किस पोएम में ये लाइन आती है आपको पता है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में आती है, ठीक है, जिसका टाइटल इन्होंने खुद नहीं रखा था, किसी और ने दिया था, ठीक है, सोनेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल दी स्टिल मॉन वेंट आउट विद सैंडल ग्रे, ये सैंडल ग्रे वाली लाइन है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सैंडल ग्रे लाइन जो है ये वर्ड जो है लिसिडस में मेंशन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है, किस वर्क के थ्रू ये जस्टिफाई करते हैं वेज ऑफ गॉड टू मैन, किसके द्वारा, पैराडाइज लॉस्ट के द्वारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, क्या उससे पोएम जॉन मिल्टन ने नहीं लिखी है, ट्रू लव शेक्सपियर ने लिखी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, इनमें से कौन सा फीचर है मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल का, तो सब्लिमिटी है एंड पोएटिक ग्रैंडोर भी है, एलिवेटेड क्लासिसिज्म भी है, माइटी लैंग्वेज एंड रिथोरिकल डिवाइसेस भी यूज़ किए इन्होंने, पावरफुल ब्लैंक वर्स, ऑल ऑफ दीज, ये सारी क्वालिटीज़ इनकी वर्क में इनके ग्रैंड स्टाइल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो इज अ लेटिन पॉलेमिक बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। तो ये जो लेटिन में वर्क है इनका जॉन मिल्टन का, एक मिनट रुकिए, जॉन मिल्टन का, ठीक है, ये वर्क लैटिन में है, अगर पूछे ना किस में लिखा, लैटिन में लिखा था, तो इसका इंग्लिश में जो नाम है वो क्या है, तो इसका इंग्लिश में नाम है जॉन मिल्टन एन इंग्लिश मैन हिज डिफेंस ऑफ द पब्लिक ऑफ इंग्लैंड, ये हिंदी में इंग्लिश में नाम है इनका, लैटिन में नाम यह है डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया, मिल्टन के द्वारा 1651 में आया था।
Defensio pro populo Anglicano was commissioned by Parliament during Oliver Cromwell's Protectorate of England as a response to a work by Claudius Salmasius entitled। क्वेश्चन का मतलब क्या है? ओलिवर क्रॉमवेल के इंग्लैंड के संरक्षक काल के दौरान संसद द्वारा क्लॉडियस सैल्मेसियस की कृति के जवाब में द डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल का निर्माण कराया गया था। और वो वर्क जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा, डिफेंसियो रेगिया प्रो कैरोलो आई या फर्स्ट। ठीक है, रॉयल डिफेंस ऑन बिहाफ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 184। Salmasius argued that the rebel led by Cromwell were guilty of regicide for executing King Charles. Milton responded with the detail। तो इस बात को मिल्टन ने रिस्पॉन्स किया था किस वर्क से, ठीक है, या किस बात से? तो वो बात थी या किस शब्दों में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था? जस्टिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट पार्टी। ठीक, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा बी वाला राइट। ठीक है, 184 का क्वेश्चन नंबर जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 185। Which political tract by John Milton in 1654 was written as a sequel to his Defensio pro populo Anglicano? इसके सिक्वल के रूप में कौन सा वर्क लिखा था? डिफेंसन सेकेंडा या डिफेंसियो सेकेंडा भी बोलते हैं इसको, या सेकेंड डिफेंड भी बोलते हैं। ठीक है, इन विच वर्क जॉन मिल्टन डिफेंड द इंडिविजुअल अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट और रिलीजियस अथॉरिटी। ही ऑल्सो अटैक द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइटल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ पोएम। किस में ये अटैक करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइटल्स को एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स को। ठीक है, ये किस में डिफेंड करते हैं? इनका वर्क है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट, डिफेंसन सेकेंडा। ठीक है, 1654 में आया था, उसमें ही इंडिविजुअल अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट एंड रिलीजियस अथॉरिटी, इसके डिफेंड में इसको डिफेंड करते हैं। ठीक है, किस वर्क में? डिफेंसियो या डिफेंसन सेकेंडा। ठीक है, 1654 में आया था, डेट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 187। विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन डिस्क्राइब्स क्राइस्ट incarnation and his overthrow of earthly and pagan powers? The poem also connect the incarnations with Christ crucifixion। ये कौन सी पोएम है जिसमें इनकारनेशन बताया गया है क्राइस्ट का, और जो है उनकी जो ओवरथ्रो करने की पावर थी अर्थली एंड पैगन पावर्स को, उसको दर्शाया गया है। ये पोएम इनकी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ठीक है, इसमें जीसस क्राइस्ट के इनकारनेशन को दिखाया गया है और उनके क्रूसिफिकेशन को भी दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला है विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन हैज़ अकॉर्डिंग टू थॉमस कॉन्स जनरली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिल्टन फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ पोएटिक जीनियस एंड क्वालिटेटिवली अ पोएम टू बी सेट अलॉन्गसाइड लिसिडस एंड मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल 1634 एट हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट पोएटिक वर्क बिफोर पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट से पहले इनका बहुत सिग्निफिकेंट पोएटिक वर्क बताया है इन्होंने, थॉमस कॉन ने, जिसको लिसिडस के समकक्ष रखा जा सकता है, लुडलो और ये जो मास्क है कॉमस उसके समकक्ष रखा जा सकता है। और इनका ये पहला वर्क था जो जिससे इनकी पोएटिक जीनियस के बारे में पता चला था। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला था थॉमस कॉन ने किस पोएम के बारे में? ये पोएम वही थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जिसमें जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन को दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच वर्क ऑफ मिल्टन वी कम अक्रॉस डिवॉर्स्ड कॉमर्स अ करेक्टर इंस्पायर्ड बाय द गॉड ऑफ रिवलरी। तो ये कौन सा वर्क है? कॉमर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कॉमर्स अर्जेस द लेडी to be not quiet and drink from his magical cup, representing sexual pleasure and intemperance, but she repeatedly refuses, arguing for the। क्यों वो जो है मना कर देती है? क्या कह के आर्ग्यू करती है? वर्चुअसनेस ऑफ टेम्परेंस एंड चैस्टिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, कॉमर्स जो है अर्ज करता है लेडी को कि शर्माइए मत, नॉट बी क्वाय। ठीक, और ड्रिंक करने के लिए कहता है मैजिकल कप से, लेकिन वो मना कर देती है। ठीक है, वो बताती है वर्चुअसनेस ऑफ टेम्परेंस एंड चैस्टिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। लिसिडस इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637 एज अ, किस रूप में लिखी गई थी? पेस्टोरल एलिजी के रूप में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। ठीक है, इन विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन द ग्रीक गॉड्स फीवर्स द सन गॉड एंड जोव किंग ऑफ द गॉड्स वॉइस। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, इसमें मेंशन किए हैं दोनों गॉड लिसिडस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। जॉन मिल्टन सोनेट व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड इज मोर पॉपुलरली नोन एज, इसको किस रूप में जाना जाता है? व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड, इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज पेट्राकन सोनेट विद द राइम स्कीम। पेट्राकन सोनेट है, ये भी पूछते हैं किस फॉर्म में लिखी गई है? पेट्राकन
सोनेट है। इसकी राइमिंग स्कीम पूछी है, क्या है राइमिंग स्कीम? ए बी बी ए सी डी ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंड इज गुड एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेटर यूजेस ऑफ, किस चीज़ का यूज़ किया है? इंजाममेंट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच पोएम ऑफ मिल्टन द फॉलोइंग लाइन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ, किस पोएम में लाइन जो है पार्ट बनती है? 1000 ऑफ हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। बहुत पॉपुलर पोएम है इनकी, सोनेट है पेट्रार्कन। और कौन सी पोएम है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मेंशन की गई ये लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सोनेट ऑफ मिल्टन्स इज इंस्पायर्ड बाय द ईस्टर मैसेकर ऑफ वाल्डेंशियंस इन पीडमोंट बाय द ट्रूप्स ऑफ चार्ल्स एमेनुअल सेकेंड ड्यूक ऑफ सेवॉय इन अप्रैल 1655? किस पोएम में ये बात चली है? ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमोंट 1655 में आई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इसकी लाइन से पूछी जाती है तो याद रखिएगा। इसमें वाल्डेंशियन ने जो मैसेकर किया था वो मेंशन किया है सारा, अच्छी पोएम है, इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In which poem of John Milton, over all the Italian field where still those swear the triple tyrant, a reference is made by the triple crown papal tiara, which was a symbol of papal authority and to papal dominance of the Italy? ये किससे मेंशन किया गया किस पोएम में? ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमोंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट हो जाएगा। और इस पोएम की जो डेट है 1655 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 198। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 199 नंबर के क्वेश्चन से मेरे ख्याल से इस बुक में मैं स्कैन नहीं कर पाई थी, तो 237 से है। आगे देखती हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना तो मैं अगली वीडियो में इसको इंक्लूड कर दूँगी। ठीक है, 237 नंबर का क्वेश्चन है। विच एंजल डज सेटन ट्रिक बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ चेरब? ठीक, किस एंजल को वो डिसीव करता है, ट्रिक करता है उसके ऊपर? तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा, यूरियल को। ठीक है, विच ऑफ, ये पैराडाइज लॉस्ट का क्वेश्चन है 237 से 261 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सेटन नॉट टेक? इनमें से कौन सी फॉर्म को वो नहीं लेता? ही टेक्स, ये एंजल की भी लेता है, कॉर्मोरेंट की भी लेता है, टोड की भी लेता है। ही टेक्स ऑल ऑफ दीज फॉर्म, ये सारी फॉर्म्स को लेता है। इसमें पूछा कौन सी नहीं लेता, तो कोई भी ऑप्शन इसमें जो है वो रॉन्ग नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन वॉट बुक डज द फॉल टेक प्लेस? फॉल जो होता है, जो एंजल, जो सेटन के जो सारे सहयोगी जो हैं वो गिरते हैं हेवन से, फॉल जो होता है वो किस बुक में मेंशन किया गया है? तो वो बुक मेंशन की गई है बुक 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव अकर? किस बुक में, बाइबल की किस बुक में एडम और ईव की जो स्टोरी है वो अकर करती है? जेनेसिस में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच डेवल एडवोकेट्स अ रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वॉर अगेंस्ट गॉड? कौन सा डेवल है ऐसा जो ऐसा करता है? मोलोज करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज मिल्टन स्टेटेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट? क्या पर्पस है इनका इस वर्क को लिखने का? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? कौन सा करेक्टर पैराडाइज लॉस्ट में नहीं है? नाइट भी करेक्टर है, डिस्कॉर्ड भी, डेथ भी, एगनी नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, एगनी कोई करेक्टर नहीं है। विच एंजल wields a large sword in the battle and wounds Satan? कौन सा एंजल है वो जो सेटन को वुंडेड करता है? माइकल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। When Satan leaves over the fence into paradise, what does Milton liken him to? तो एक क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर जो है a wolf leaping into a sheep's pen। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which angel tells Adam about the future in book 11 and 12? कौन सा एंजल बताता है फ्यूचर के बारे में? बताता है माइकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल? क्या नहीं पाया जाता हेल में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जेम्स, गोल्ड, ऑयल एंड मिनरल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा, ऑयल नहीं पाया जाता है। विच स्टेट्समेंट अबाउट द अर्थ इज असर्टेड एज द ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय अ चैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के राइट हो जाएगा। विच डेवल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम? कौन है मेन आर्किटेक्ट? बहुत बार आया है, मल्सीवर। ठीक है, किसका सुझाव था? मैमन का सुझाव था, एंड मल्सीवर जो था वो आर्किटेक्ट था। कितने घंटे में बना था? 1 घंटे में। हाउ मेनी टाइम डज मिल्टन इन्वोक अ म्यूज? म्यूज को कितनी बार इन्वोक करते हैं पैराडाइज लॉस्ट के लिए? 4 बार करते हैं। ठीक है,
मिल्टन, सॉरी हाँ मिल्टन। हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज, कौन लेके जाता है? सी माइकल। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज मिल्टन इमुलेट, कौन से पोएट है जिनको इमुलेट करते हैं? ये है बोथ वर्जिल एंड होमर, दोनों को, वर्जिल को भी एंड होमर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, क्या है? एडम एंड ईव डिसओबीडियंस, ठीक है, इन चार ऑप्शन में क्या है? एडम एंड ईव्स डिसओबीडियंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच डेवल इज सेटन सेकंड इन कमांड, ये विलजीवब होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी विलजीवब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम, ये कौन करता है? रैफल करता है, ठीक है, कौन डिस्कस करता है? रैफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सीन हैपेंस फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली, कौन सा सीन होता है क्रोनोलॉजिकली? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाए, द सन इज चूजन एज गॉड सेकंड इन कमांड, ठीक है, बी जो है राइट हो जाएगा। इन सारे ऑप्शंस में सबसे पहले ये क्रोनोलॉजी में पूछा है, पहले कौन सा घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द एंजल इज कंसिडर्ड अ हीरो फॉर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट सैटर्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो एब्डियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल्स व्हाट डू द रेबल एंजल्स मेक, क्या करते हैं, क्या बनाते हैं? कैनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए वो क्वेश्चन जो छूट गए थे वो इसी में मैंने इंक्लूड कर दिए, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 199 में बोला है, विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन कंसर्न द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटर्न एंड देयर एक्सपल्शन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, ठीक है, ये आपको पता है किसकी बात चल रही है? पैराडाइज लॉस्ट की बात चल रही है, ठीक है, एडम एंड ईव का एक्सवर्शन दिखाया जाता है और टेम्पटेशन दिखाया जाता है, ठीक है, फॉल ऑफ मैन दिखाया जाता है पैराडाइज लॉस्ट में। मिल्टन्स मैग्नम ओपस द ब्लैंक वर्स एपिक फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट वाज कंपोज बाय द ब्लाइंड एंड इम्प्रोविज्ड मिल्टन, तो ये डेट पूछी है 1658 से 1664 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऑन 27 of April 1667 मिल्टन सोल्ड फॉर £5 द पब्लिकेशन राइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट टू पब्लिशर, किसको इन्होंने सोल्ड किया था? सैमुअल सिमॉन्स को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। मिल्टन फॉलो अप द पब्लिकेशन पैराडाइज लॉस्ट विद इट्स इक्वल पैराडाइज रिगेन विच वॉज पब्लिश अलॉन्ग साइड, किसके साथ पैराडाइज रिगेन जो है पब्लिश हुआ था? पता है, सैमसन एग्नेस्टिस के साथ में, ठीक है, द ट्रेजेडी सैमसन एग्नेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1674 मिल्टन सुपरवाइज्ड अ सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट accompanied बाई एन एक्सप्लेनेशन और बाय द पोएम राइम नॉट, ठीक है, राइम्स नॉट, ये एंड द प्रीफेक्टरी वर्सेस बाय, किसके द्वारा इन्होंने इसको कंपनी करवाया था, यानी किसकी हेल्प से इन्होंने सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट को जो किया था 1674 में, और उसमें बताया था बाय द पोएम राइम्स नॉट, तो ये थे एंड्रयू मार्वल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो सपोज टू बी रिटन बाई मिल्टन, कौन सा अनफिनिश्ड है जिसको सपोज किया जाता है? मिल्टन ने लिखा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, ठीक है, इन चारों में से, ठीक। नेक्स्ट, द एक्सिक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट बाय बी हेडिंग अकर्ड, कब होता है एक्सिक्यूशन? ये होता है ऑप्शन नंबर ए ट्यूसडे 30 जनवरी 1649 को, ठीक है, एंड ऑन दैट डेट लिखा आउटसाइड द बैंक्वेटिंग हाउस इन व्हाइट हॉल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Milton wrote a sonnet in 1652 when young in years but in says counsel old to an English politician, statesman and colonial governor. Who was he? ये कौन थे? सर हेनरी वेन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207 लिखा है, द रेडी एंड ईजी वे टू स्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ वॉज पॉलिटिकल ट्रैक्ट बाई, ये इसका नाम याद रखिएगा, द रेडी एंड ईजी वे टू पब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ वॉज पॉलिटिकल ट्रैक्ट है, किसके द्वारा लिखा है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208, इन हिज 1641 ट्रेटिस मिल्टन प्रेस्ड हिज डिसलाइक फॉर कैथोलिसिज्म एंड एपिस्कोपेसी, प्रेजेंटिंग रोम एज अ मॉडर्न बेबीलोन एंड बिशप ऑफ इजिप्शियन टास्क मास्टर, ये कौन सा वर्क है? ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है, 1641 में आया था। क्वेश्चन नंबर 209, सैमसन्स ब्लाइंडेड एंड कैप्टिविटी इन सैमसन अगेनिस्टस मिरर्स, ये जो इनकी जो सैमसन अगेनिस्टस है ये क्या? मिल्टन के खुद की लॉस्ट साइट को दिखाता है, ठीक है, जो मिल्टन ने वर्क लिखा है सैमसन अगेनिस्टस, उसमें जो कैप्टिविटी है उसकी और उसकी जो ब्लाइंडनेस है वो मिल्टन के ओन लॉस्ट साइट को दर्शाता है, मिरर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसन ब्लाइंडनेस एंड कैप्टिविटी, ये यहाँ पे नोट दे रखा है, मिरर्स मिल्टन ओन लॉस्ट साइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच वर्क मिल्टन कॉल्ड फॉर द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू conscience above all liberties, to the conflicting
प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन, ये जो बात है इन्होंने किस वर्ग में मेंशन की है? अरियोपजिटिका, लिबर्टी के बारे में पता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब बात मेंशन की है किस में? अरियोपजिटिका में, ठीक है। डोमिनेशन होना चाहिए था, प्रोटेस्टेंट डोमिनेशन यहाँ पे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच ट्रैक मिल्टन हैज़ एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर पॉलीगैमी, किस में पॉलीगैमी को सपोर्ट करते हैं? ये करते हैं डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द फॉलोइंग MCQs फ्रॉम 212 to 236 तक जो है एल एलिग्रो से हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। इनकी वर्क है इनका, तो इंपॉर्टेंट वर्क है, क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, वाई डज द स्पीकर चूजेस एज इज गाइड इन एल एलिग्रो, ठीक, किसको चूज करता है एल एलिग्रो पोएम में? किसको? लिबर्टी को, ठीक है। हु डज द स्पीकर रिजेक्ट एट द बिगनिंग ऑफ एल एलिग्रो, एल एलिग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन, और किसको रिजेक्ट करता है स्टार्टिंग में? मेलनकॉली को रिजेक्ट करता है ऑथर या स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑर्फियस, ऑर्फियस कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला जो है राइट हो जाएगा। अ सफर फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी हु ट्राई टू लीड हिज वाइफ आउट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, ठीक है। ऑर्फियस कौन होता है? एक अपनी वाइफ को अंडरवर्ल्ड से लेकर आता है, और ग्रीक मिथोलॉजी में एक कैरेक्टर होता है, सफर होता है। क्वेश्चन नंबर 215 में बोला है, व्हाट डज स्पीकर आर्ग्यूज इन एल एलिग्रो, एल एलिग्रो में स्पीकर क्या आर्ग्यू करता है? ऑप्शन नंबर सी, द बेस्ट लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मिल्टन राइट एल एलिग्रो, एल एलिग्रो इन्होंने कब लिखी होती है? जब ये वाइल स्टडिंग एट कैम्ब्रिज, जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच प्ले राइट डज मिल्टन रेफरेंस इन एल एलिग्रो, किस प्ले राइट को रेफरेंस देते हैं? ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द स्पीकर इन एल एलिग्रो विन द डिबेट, क्या डिबेट को जीतते हैं? तो ये हमको पता नहीं चलता, इट इज़ नॉट क्लियर, अनक्लियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एल एलिग्रो एंड, कैसे एंड होती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा, विद द स्पीकर एंजॉइंग द थिएटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर वर्क वॉज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाई स्पीकर एल एलिग्रो, कौन सा वर्क जो है इससे इन्फ्लुएंस के बाद जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द स्पीकर इन एल एलिग्रो कॉमर्स, ठीक है। हाउ डज द हंट इन एल एलिग्रो एंड, हंट कैसे एंड होता है? तो वी डोंट नो, हमको नहीं पता चलता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। हु इज़ फेरी मेड, फेरी मेड कौन होती है? द फेरी क्वीन नोन फॉर मिसचीफ, ठीक है। फेरी क्वीन होती है जो मिसचीफ के लिए जानी जाती है। ड्यूरिंग द रेनेसां पीपल एसोसिएटेड मेलनकॉली विद, किसे एसोसिएट करते थे लोग मेलनकॉली को? एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपेनियन पोएम टू एल एलिग्रो, क्या है पोएम? पता है, इल पेंसर्सो, सॉरी ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर आर्ग्यू फॉर इन इल पेंसर्सो, किससे आर्ग्यू करते हैं? किस चीज़ के बारे में आर्ग्यू करते हैं? 225 का आंसर है डी वाला, अ लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एल एलिग्रो विगन, कैसे एल एलिग्रो जो है विगन होती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है विद द स्पीकर रिजेक्टिंग मेलनकॉली, पहले ही बता, एक क्वेश्चन हो चुका था। विच कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी डज द स्पीकर एल्यूट इन एल एलिग्रो, किस कैरेक्टर को क्या जो है हमारे जो स्पीकर एल्यूट करता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑर्फियस को, ठीक है। हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जॉनरा डज मिल्टन ड्रॉ अप फ्रॉम एल एलिग्रो, कौन सा? क्लासिकल हेम, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैफर दैट अपीयर्स इन एल एलिग्रो ड्रू फ्रॉम विच ट्रेडिशन, हम लोग कर चुके इस क्वेश्चन को, पहले भी हो चुका, पेस्टोरल पोइट्री, ठीक है। द स्पीकर अलाइंस मेलनकॉली विद द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी, एज द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज द स्पीकर से गेव बर्थ टू मेलनकॉली, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, सर्बरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, विच वर्ड सिंग्स इन एल एलिग्रो, कौन सा वर्ड है? लार्क, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। विच इमेज अपीयर्स इन एल एलिग्रो, कौन सी इमेज आती है? टॉवर की। हाउ मेनी लाइन्स इन द प्रिल्यूड ऑफ एल एलिग्रो, कितनी लाइन्स हैं? ऑप्शन नंबर सी 10 प्रिल्यूड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क डज मिल्टन ड्रॉ फ्रॉम इन द राइम स्कीम इन द प्रिल्यूड, कौन सा जो है फॉर्म पाते हैं मिल्टन, या मेंशन करते हैं या जो है उसमें डिस्क्राइब करते हैं इस पोएम को? सोनेट, इसके प्रिल्यूड को, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। किसकी बात चल रही है? एल एलिग्रो की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ एल एलिग्रो इज रिटन इन, जो मोस्टली पार्ट एल एलिग्रो का वो लिखा गया है कपलेट्स में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, ये इतने पूरे हो गए। और 237 से हम लोग पहले ही कर चुके हैं, और वो था क्वेश्चन विच एंजल डज सेटन ट्रिक बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ चेरब। ठीक है, तो हम लोग ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ तक हम लोगों ने मोस्टली इनके जितने क्वेश्चन इस बुक में बने हुए हैं मोस्टली क्या मैंने सारे ही करवा दिए हैं। अब हम लोग नए ऑथर को कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।